हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कंफ्यूज माइंड यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जो कि रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट में भी इसका कुछ पार्ट आता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, व्यक्तित्व का अर्थ समझेंगे, उसके जो परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी है उनको समझेंगे, और उसके बाद उसके जो प्रकार हैं अलग अलग उनको पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले बात करें इस शब्द की उत्पत्ति की, तो इस शब्द की उत्पत्ति होती है पर्सनालिटी शब्द की या व्यक्ति शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो होती है लैटिन शब्द पर्सोना से, जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। मास्क या मुखौटा मतलब मास्क या मुखौटा हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम किसी और के जो गुण होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए पहनते हैं। जैसे कि बात करें हम रामलीला की, या रामलीला में जैसे रावण का कोई मुखौटा पहन लेता है, या फिर किसी नाटक में कोई डरावना चेहरा बनाए घूमता, तो वो किस लिए बनता? ताकि वो किसी और के गुण प्रदर्शित कर पाए और अपने जो खुद के गुण होते हैं उनको छुपा पाए। तो इस तरह से पहले मास्क का उपयोग किया जाता है। फिर पर्सोना जो पर्सनैलिटी है उसको इस तरह समझा जाता है। तो प्राचीन समय की बात करें तो सिर्फ उस टाइम क्या देख रहे हैं? मास्क देख रहे हैं, फिर बाहरी बाहरी आवरण देख रहे हैं, बाहरी गुण देख रहे हैं। तो पर्सनैलिटी या फिर व्यक्तित्व को पहले प्राचीन समय में इस तरह समझा जाता था कि जो बाह्य गुण हैं उनको ही पर्सनालिटी समझा जाता था। पर आज के टाइम में, वर्तमान में अगर बात करें तो पर्सनालिटी को इस तरह नहीं समझा जाता। पर्सनालिटी को जो मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, जो जितने भी गुण होते हैं एक व्यक्ति में, उन सभी का संगठित रूप क्या कहलाता है? आज व्यक्तित्व कहलाता है, पर्सनालिटी कहलाता है। तो आज इसकी परिभाषा बदल गई है। तो वही बात करें, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी समय समय पर अलग अलग परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले बात करें वॉटसन की, तो वॉटसन ने कहा हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो भी व्यवहार करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, उसमें हमारा व्यक्तित्व झलकता है। तो यह वॉटसन ने कहा। वही बात करें दूसरी वैलेंटाइन की, वैलेंटाइन ने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्ति का योग है। जन्मजात जैसे जैसे हम भूख लगना होता है, नींद आना, ये क्या होती है? जन्मजात प्रवृत्ति होती है। वही अर्जित जो हम वातावरण से ग्रहण करते हैं, समाज से ग्रहण करते हैं, या फिर जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, उन सभी का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। ये वैलेंटाइन ने समझा है। वही बात करें अल्पोर्ट की, तो अल्पोर्ट ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनुष्य शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसका सामंजस्य निर्धारित करता है। तो इसमें सीधा समझे तो उन्होंने कहा है कि जो मानसिक और शारीरिक जो अवस्था होती है, जो मानसिक और शारीरिक जो गुण होते हैं, वह एक पहली बात तो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे कि हम बात करें शारीरिक गुणों की, तो जब कोई छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होता है तो उसमें हाइट वेट में चेंज आता है ना, तो वो क्या हो गया? शारीरिक गुणों में परिवर्तन या गति आ गई। और वही बात करें मानसिक गुणों की, तो बच्चा होगा तब उसके जो सोच होगी वो अलग होगी, और बड़ा होने के बाद उसकी सोच अलग होगी, मानसिक जो योग्यता होगी उसमें भी परिवर्तन होगा। तो इस तरह से क्या होगी? मानसिक और शारीरिक अवस्थाएं गतिशील या परिवर्तनशील होगी, और उनका जो संगठन है वो क्या करता है? पर्यावरण के साथ उस व्यक्ति का सामंजस्य निर्धारित करता है, फिर एडजस्टमेंट बैठाता है। मतलब कि व्यक्ति को पर्यावरण के साथ अनुकूलित करता है, अनुकूलन बैठाता है। मतलब सीधा से कहते हैं जो भी गुण होते हैं वो व्यक्ति को क्या, पर्यावरण में जीने के लिए, मतलब कि जीने के लिए तैयार करते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरह से व्यक्तित्व क्या हो गया? व्यक्ति में जो भी मनोशारीरिक गुण होते हैं जो कि पर्यावरण में उसको स्टेबल बनाते हैं, उसको रहने के लायक बनाते हैं, वह क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। तो वही बात करें गिलफर्ड ने क्या कहा? गिलफर्ड ने कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। मतलब कि व्यक्ति में जितने भी, किसी व्यक्ति में जितने भी गुण हैं उन सभी का एक समग्र रूप, एक पूरा रूप क्या हो गया? व्यक्तित्व हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं परिवर्तनशील और विशिष्ट। ये दो चीज़ें निकल के आती है, हमने जो परिभाषा पढ़ी कि जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील होता है और विशिष्ट होता है। परिवर्तनशील की बात करते हैं हमने, जैसे ये समझा कि शारीरिक जो बच्चा होता है उसके गुणों में डिफरेंस आ जाता है। जब वो बड़ा होता है उसके शारीरिक गुणों में डिफरेंस देखने मिलता है, हाइट वेट बढ़ जाता है उसका। वही मानसिक योग्यता में जो डिफरेंस देखने मिलता है। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, समय समय के साथ सोच भी बदलती है लोगों की। ऐसा नहीं है कि बच्चों और बड़ों में ही, बच्चा बड़ा होता है तो उसमें ही उतने टाइम में ही पर्सनालिटी में डिफरेंस आता है। जब कोई 20 साल का व्यक्ति होता है वो 40 साल तक हो जाता है, उसमें भी उसकी सोच में हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो उसका सोच में या फिर उसके जो गुण हैं कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन देखने मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति हमेशा सीखता है, कुछ ना कुछ सीखता है आगे उम्र के साथ। तो वो क्या होता है? उसका विकास होता है, तो उसमें परिवर्तनशील होगा, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं विशिष्ट की। तो विशिष्ट किस तरह से? तो सीधा सा हम समझे कि कोई भी व्यक्ति की जो व्यक्तित्व होता है पूरी दो व्यक्तियों का समान नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में
समान नहीं होता, क्योंकि जैसे कि हम बात करें जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी पूरी तरह से समानता नहीं पाई जाती, उनमें भी कहीं ना कहीं तो हमको अंतर देखने मिलता है। जैसे कि अगर उनकी शारीरिक बनावट सेम होगी तो उनके मानसिक गुणों में कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा या फिर अंतर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं व्यक्तित्व जो है वो हर व्यक्ति का विशिष्ट होता है, वो किसी से पूरी तरह से समान नहीं पाया जा सकता। तो अब बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रकारों की। तो सबसे पहला जो शरीर की रचना के आधार पर, शरीर की रचना के दृष्टिकोण के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं हम क्रेशमर की। तो क्रेशमर ने शरीर की रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व को 4 भागों में वर्गीकृत किया। तो सबसे पहला जो है गोलकाय, या इंग्लिश में इनको बोलते हैं पिकनिक व्यक्तित्व या पिकनिक पर्सनालिटी। तो सीधा सा समझें, जो हम देखते हैं ना, जो छोटे हाइट के लोग होते हैं और पेट थोड़ा बाहर निकला होता है, फिर थोड़े हेल्दी होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं चर्बीदार जो शरीर होता है जिनका, और जो हंसमुख होते हैं, हंसी मजाक वो ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा टेंशन लेते हुए कभी देखने को नहीं मिलते, ज़्यादा सोचते हुए नहीं देखने को मिलते, और गुस्सा बहुत कम करते हैं। तो इस तरह के लोग क्या कहलाते हैं, गोलकाय या पिकनिक व्यक्तित्व वाले। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल का एथलेटिक व्यक्तित्व। ये एक तरह से सीधा सा बोले हम, जो फिट होते हैं, जिनकी हाइट ना ज़्यादा होती है, ना ज़्यादा कम होती है, ना वेट ज़्यादा होता है, ना ज़्यादा कम होता है, जो एकदम फिट दिखते हैं और ना वो अपने क्रोध पे भी नियंत्रण रखते हैं, ताकतवर भी होते हैं, बलवान भी होते हैं, बॉडी बॉडी अच्छी होती है उस हिसाब से वो बलवान भी होते हैं, और सामाजिक प्रवृत्ति होते हैं, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और परिस्थिति के साथ समायोजित हो जाते हैं, मतलब कि परिस्थिति के साथ एडजस्ट कर लेते हैं वो। एक तरह से वो चिड़चिड़े या फिर गुस्सा करने में हर चीज़ों में उनका नियंत्रण होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। वो क्या होता है, शेड्यूल का एथलेटिक व्यक्तित्व वाले लोग। नेक्स्ट बात करते हैं सी, लंबकाय एस्थेनिक। लंबकाय लंबकाय सीधा सा पड़ा है, जो लंबे लोग होते हैं, जो दुबले पतले और लंबे लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, लंबकाय व्यक्तित्व वाले, जो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, जो ज़्यादा दूसरों से बात नहीं करते, कल्पना में खोए रहते हैं, दिवा स्वप्नों में खोए रहते हैं, जो दिन में सपने वाली बात होती है उस तरह से खोए रहते हैं अपने में, खुद में, और चिड़चिड़े होते हैं और बात बात पे टेंशन लेने लगते हैं। इस तरह के लोग क्या होते हैं, लंबकाय एस्थेनिक, और ये मानसिक रोगी होने की संभावना होती है इनमें। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट से मिश्रित का या डाईप्लास्टिक व्यक्तित्व। इस व्यक्ति के जो लोग होते हैं वो तीनों का मिश्रण होता है, मतलब ये जो तीनों हमने पढ़े हैं, गोलकाय, लंबकाय और ये तीनों व्यक्तित्व जो पढ़े हैं, इन तीनों के गुणों का सम्मिलित जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, डाईप्लास्टिक या मिश्रित का व्यक्तित्व। नेक्स्ट बात करते हैं ये 3 जो लड़के खड़े हैं, इसमें हम सीधा समझते थे जो सबसे तो इस पिक्चर से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये जो फर्स्ट वाला जो दे रखा है ये एंडोमॉर्फ, वो क्या है, गोलकाय व्यक्तित्व का है। वहीं मेसोमॉर्फ जो है वो फिट एकदम दिख रहा है, मसल्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये किस व्यक्तित्व का है, ये है शुडल का व्यक्तित्व का या फिर एथलेटिक व्यक्तित्व का। वही बात करें लास्ट एक्टोमॉर्फ जो दे रखा है, ये किस व्यक्तित्व का है, तो ये लंबा व्यक्तित्व का या फिर एस्थेनिक व्यक्तित्व का, जो लंबा लंबा जो लंबा है हाइट में और पतला दुबला है। तो इस तरह से हम इन तीनों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शेल्डन। शेल्डन ने भी शरीर की रचना पे ही वर्गीकरण किया, और इसके जो 3 ये जो दे रखे गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, जो इसके 3 प्रकार दे रखे हैं, वह तीनों जो क्रेशमर के जो वर्गीकरण हैं 3, उनसे समान है या फिर उनसे मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले बात करें गोलाकार या फिर एंडोमॉर्फिक, किससे मिलता जुलता है, पिकनिक से, या फिर बोल सकते हैं गोलकाय जो हमने पढ़ा था, जिसमें जो व्यक्ति छोटे कद के होते हैं और हंसमुख होते हैं और चर्बीदार जिनका शरीर होता है, वो क्या हो गए, गोलाकार या फिर एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले लोग। वही बात करें दूसरा आयताकार या मेसोमॉर्फिक, या कोष्टक में दिख रहा है एथलेटिक। जो एथलेटिक हमने पढ़ा था कैशमर में, जो फिट होते हैं, जिनके मसल्स वगैरह होते हैं, जो बलवान होते हैं और हर चीज़ में समायोजन कर लेते हैं, वो क्या हो गए, आयताकार या मेसोमॉर्फिक। वही बात करें थर्ड लंबाकार, एक्टोमॉर्फिक, एस्थेनिक। एस्थेनिक जो लंबे लंबे होते हैं, चिड़चिड़े से होते हैं, चिड़चिड़ा जिनका स्वभाव होता है, वो क्या हो गए, लंबाकार या एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट बात करते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग जो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इसको वैसे तो 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में, पर कुछ समय बाद इसमें एक और जोड़ दिया गया, अभयमुखी, उभयमुखी भी इसमें जोड़ दिया गया। तो
इन दोनों को पहले पढ़ते हैं हम, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की। तो अंतर्मुखी की बात करें तो अंतर्मुखी वो लोग होते हैं जो अपने अंदर खोए रहते हैं, और बहिर्मुखी वो लोग होते हैं जो बाहर खोए रहते हैं, या फिर जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। वही बात अब इनके टॉपिक पॉइंट वाइज समझे इनको हो गए। तो अंतर्मुखी का दे रखा है एकांत प्रिय सबसे पहले। तो एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं अंतर्मुखी लोग। उसके बाद निश्चय करने से पहले सोचते हैं, मतलब कि कुछ भी डिसाइड करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं, या फिर कुछ भी बोलने से पहले उसके बारे में सोचते हैं 2-3 बार, उसके बाद वह कुछ भी कार्य करते हैं, फिर कुछ भी डिसीजन लेते हैं। वही बात करें आत्मकेंद्रीय, मतलब खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है उनका, दूसरों से ज़्यादा वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, खुद क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आत्मकेंद्रीय होते हैं। नेक्स्ट, जिन लोगों को विश्वास रखते हैं, जानते हैं, उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं। मतलब ये लोग उन्हीं से बात करना पसंद करते हैं जिनको वो अच्छी तरह से जानते हैं और जिन पे विश्वास रखते हैं। हर किसी से ये बातें शेयर नहीं करते, हर किसी को अपनी बातें नहीं बताते। ये सिर्फ उन लोगों से हंसी मजाक या फिर उन लोगों से ही मिलना जुलना पसंद करते हैं जिनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये बात होगी। नेक्स्ट बात करें लोगों से घुलना मिलना कम। हाँ, वही बात है, मतलब कि जिन लोगों को कम जानते हैं उनसे घुलना मिलना कम करते हैं, या फिर अनजान लोगों से घुलना मिलना कम करते हैं। तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, जो आत्मकेंद्रित रहते हैं या फिर कल्पना में खोए रहते हैं, इसलिए इन व्यक्तित्व वाले लोगों का जो व्यक्तित्व है वो रचनाकार व लेखक बनने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, बहिर्मुखी को देखते हैं। बहिर्मुखी व्यवहार कुशल होते हैं, मतलब कि जो लोगों से व्यवहार करना जानते हैं, मतलब कि सामाजिक एक तरह से बोल सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट सामाजिक आ ही रहा है, तो उसमें समाज में व्यक्ति क्या करता है, लोगों से व्यवहार रखता है, लोगों से मिलता जुलता है। तो बहिर्मुखी लोग क्या होते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, वो एकांत में रहना पसंद नहीं करते, चिंता मुक्त रहते हैं, क्योंकि वो खुद में ज़्यादा इतना सोचते नहीं है। वो दूसरों की जो बाह्य क्रिया होती है उनके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, दूसरों के प्रति ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए वो इतने ज़्यादा चिंतित नहीं रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं। और वही बाह्य की क्रियाओं की और संवेदनशील वाली बात कर ली। उसके बाद ये धारा प्रवाह बोलते हैं। धारा प्रवाह बोलते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा विचारते नहीं है, सोचते नहीं है बोलने से पहले। तो बोल सकते हैं धारा प्रवाह बोलते हैं। उसके बाद स्वयं की पीड़ा और परिस्थिति की चिंता नहीं करते। वही बात है कि चिंता मुक्त इसी वजह से रहते हैं कि खुद की पीड़ा की चिंता नहीं करते, परिस्थिति की चिंता नहीं करते। वही बात करते हैं, ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं। मतलब कि ये खुशमिजाज होते हैं, हंसमुख होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, और प्रशंसकों से घिरे रहना चाहते हैं। मतलब इनको अपने चाहने वाले चाहिए होते हैं, मतलब इनकी ऐसी कामना रहती है। तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, वह नेता व नेतृत्वकर्ता बनने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये व्यक्तित्व, ये बोल सकते हैं हम, बहिर्मुखी व्यक्तित्व नेता व नेतृत्वकर्ता बनने के लिए बहुत उपयुक्त है। तो ये बात होगी। एक अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, उभयमुखी की। तो उभयमुखी सीधा सा इसमें कुछ समझना नहीं है। इसमें सीधा सी है कि जब किसी व्यक्तित्व में हमको कुछ गुण अंतर्मुखी के मिलते हैं और कुछ गुण बहिर्मुखी व्यक्तित्व के मिलते हैं, तो वो क्या बन जाता है, उभयमुखी व्यक्तित्व बन जाता है। उसको हम उभयमुखी या एम्बिवर्ट। सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो सामाजिक दृष्टिकोण पर के आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को 6 प्रकार में बांटा है। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, टाइप्स ऑफ मैन। उसमें व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताएं। तो सबसे पहला है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक मतलब जो सिद्धांतवादी जो लोग होते हैं, जैसे कवि वगैरह होते हैं, जो लेखक वगैरह होते हैं, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे कोई झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलता, इस तरह के जो सिद्धांत आदि लोग होते हैं, वो क्या हो गए, सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले। वहीं बात करें आर्थिक। आर्थिक मतलब जो पैसों के पीछे पीछे भागते हैं, मतलब कि जो पैसे कमाने की चाह ज़्यादा रहती है, आर्थिक स्थिति सुधारने की बहुत ज़्यादा चाह रहती है, जैसे बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, उस तरह से हम बोल सकते हैं आर्थिक व्यक्तित्व वाले। नेक्स्ट है धार्मिक। धार्मिक मतलब जो पंडित वगैरह होते हैं, या फिर जो आस्था में ज़्यादा विश्वास करते हैं, अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो इस तरह के क्या हो गए, अंधविश्वास तो नहीं बोल सकते, पर जो पंडित वगैरह होते हैं, जो भगवान में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो क्या हो गए, धार्मिक लोग, धार्मिक व्यक्तित्व वाले लोग। नेक्स्ट बात करें राजनीतिक। राजनीति का सीधा जो नेता वगैरह लोग होते हैं, जिनको नेतृत्व करना अच्छा लगता है, उस तरह के लोग क्या हो गए, राजनीतिक व्यक्तित्व वाले। नेक्स्ट है सामाजिक। सामाजिक व्यक्तित्व वाले लोगों की बात करें तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हम सुनते हैं, जो समाज में लोगों की हेल्प करते हैं,
या फिर सेवा देते हैं, जो समाज सेवा करते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन की बात करें तो जो लोग कुछ लोग फंसे हुए हैं उनको फ्री में खाना खिला रहे हैं, तो वो क्या हो गई, सामाजिक व्यक्तित्व वाले लोग हो गए। वही बात करें कलात्मक जैसे पेंटर वगैरह होते हैं जो अपनी कला को बताते हैं, या फिर पेंटर है कुछ। और बात करें तो जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, ये लोग क्या हो गए, कलात्मक व्यक्तित्व वाले लोग हो गए। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी थी, स्पेंगर ने लिखी थी, और इसके 6 इन्होंने प्रकार बताए व्यक्तित्व के। नेक्स्ट बात करते हैं हिपोक्रेट्स भी एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है, वो भी किसके आधार पर, पित्त के आधार पर। जो हमारे शरीर में अलग अलग फ्लूइड जो होते हैं, लिक्विड जो होते हैं हमारे, लिक्विड तो नहीं बोल सकते, जो फ्लूइड होते हैं, जो अलग अलग पार्ट से हमारे निकलते हैं बॉडी के, हमारे शरीर से जो निकलते हैं, उनके आधार पर इन्होंने बांटा है व्यक्तित्व को। तो काले पित्त वाले जो व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, काला पित्त से बात करें तो किडनी से निकलता है। तो काले पित्त वाले जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो उदास, निराशावादी, चिंतित होते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे निराश हो जाते हैं। इस तरह से जो उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उस तरह के लोग क्या हो गए, काले पित्त वाले व्यक्तित्व वाले। और नेक्स्ट बात करें पीले पित्त वाले, तो पीले पित्त वाले होते हैं गुस्सैल, चिड़चिड़े, उत्साहित, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वो रिएक्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर कोई खुशी मिल गई तो एकदम खुश हो जाएंगे, एकदम चिड़चिड़े हो जाएंगे। इस तरह से जो लोग होते हैं पीले पित्त वाले लोग। वही बात करते हैं कफ श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले लोग, तो ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं भाव शून्य, निष्क्रिय व आलसी, मतलब अगर इनको कुछ काम दिया जाता है तो इतना ज़्यादा एक्टिव होकर काम नहीं करते हैं, या फिर इनको मतलब कि ज़्यादा कार्य करना अच्छा नहीं लगता। जैसे उनको आलसी जो लोग होते हैं, पढ़े जाना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, गेम ही खेलते रहते हैं। इस तरह से उनको मजे वाली जो लाइफ होती है उस तरह से जीने वाले जो लोग होते हैं वो क्लब श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले होते हैं। वही बात करें रुधिर प्रवृत्ति वाले, जो रुधिर प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आशावादी होते हैं, बहुत जल्दी निराश नहीं होते हैं, खुश रहते हैं, खुश मिजाज होते हैं, और कार्यकुशल होते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक्टिव होते हैं रुधिर प्रवृत्ति वाले लोग। तो इस तरह से ये 4 हिपोक्रेट्स ने 4 व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, व्यक्तित्व का 4 प्रकार में वर्गीकरण किया है। तो इसी तरह से हमारा वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिद्धांतों की बात करेंगे, जो व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं उनकी बात करेंगे, उनको पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर